जल्दी हमारे पॉडकास्ट पर एक नई सीरीज़ आने वाली है जिसका नाम है ईगर इन्वेस्टर। आप जिस प्लेटफॉर्म पर हमें सुन रहे हैं, अगर आपने उस पर हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। ब्रेव नॉट परफेक्ट, इसकी ऑथर है रेशमा सौजानी। ऑथर ये बताती हैं कि ज़्यादातर वुमेन्स वही काम करती हैं जिसमें वो अच्छी होती हैं। एक स्टडी की गई थी जिसमें ये पाया गया था कि वुमेन्स तभी उस जॉब के लिए अप्लाई करती हैं जब वो उस जॉब की 100% रिक्वायरमेंट्स मैच करती हैं, जबकि मैन ये 60% पर ही कर लेते हैं। कई वुमेन्स के पास अच्छे बिजनेस आइडियाज़ भी होते हैं, लेकिन वो उस पर कुछ करती नहीं हैं क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, फेल होने का डर होता है। बल्कि सच ये है कि जो भी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनमें से बहुत से लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो फिर भी करते हैं। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने मार्केट से सीखते हैं, अपने कंपटीशन से सीखते हैं, लेकिन वो स्टार्ट करते हैं। वो हर चीज़ में परफेक्ट बनना चाहती हैं। वो किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहती। ऑथर कहती हैं कि इस सब की शुरुआत हमारे बचपन से ही होती है। हम लड़कियों को ऐसे माहौल में पैदा करते हैं जिससे कि वो परफेक्शन को ढूंढती रहती हैं। जब बच्चे खेलते हैं तब माँ बाप लड़कियों को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। वो उनके लिए इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि वो उन्हें कई सारी चीज़ें खुद नहीं करने देते। जैसे कि अगर वो गिर जाती हैं तो वो खुद उनके कपड़े साफ करते हैं, उन्हें उठाते हैं, न कि उनके पैरों पर उन्हें खड़े रहने देते हैं। बल्कि लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़कों के साथ वो उनको और चीयर अप करते हैं और उन्हें ऐसे ऐसे झूलों पर भी वो खेलने देते हैं जिनमें कि उन्हें चोट भी लग सकती है। वो लड़कों को ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं करते। लड़कियों को स्वीट बनना, लाइकेबल बनना, एग्रीएबल बनना, पोलाइट बनना, काम बनना सिखाया जाता है, जबकि लड़कों को टफ बनना सिखाया जाता है। उन्हें नई नई चीज़ें करने दिया जाता है और उन्हें नए नए एडवेंचर्स पर जाने दिया जाता है। उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उन्हें ब्रेव बनाया जाता है। जाने अनजाने में हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स ये सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं, जिसकी वजह से जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब लड़के अपने इमोशनल एस्पेक्ट के साथ स्ट्रगल करते हैं और लड़कियां परफेक्शन को ढूंढती रहती हैं। लड़के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, और लड़कियां नई नई चीज़ें करने से डरती हैं, रिजेक्शन से डरती हैं, फेलियर से डरती हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट को 5 स्टार रेटिंग दीजिए। रेटिंग्स के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ऑथर हमें बताती हैं कि हमें परफेक्शन के पीछे नहीं बल्कि एक्सीलेंस के पीछे भागना चाहिए। ऑथर की एक कंपनी है जिसका नाम है गर्ल्स हु कोड। वो कोडिंग सिखाती हैं, और जब एक बार उनके स्टूडेंट ने एक टीचर से बोला कि मुझे कोड करना नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं, तब उस टीचर ने उसके कंप्यूटर पर अनडू बटन प्रेस किया कई बार, तो उसमें दिखा कि उसने कई सारे कोड ट्राई किए लेकिन वो सही नहीं थे। उसे गलत कोड, इम्परफेक्ट कोड दिखाने की बजाय एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाना ज़्यादा सही लगा, क्योंकि वो परफेक्शन को ढूंढ रही थी। और जब आप कोडिंग करते हो तब आपसे कई सारी गलतियां होती हैं, आप ट्रायल एंड एरर से ही सीखते हो। अब ऑथर हमें बताती हैं कि ब्रेव बनने के लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम हर रोज़ एक ब्रेवरी चैलेंज अपने सामने रख सकते हैं। कोई भी ऐसा छोटा टास्क या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी थोड़ी ब्रेवरी हर रोज़ बढ़े। जैसे कि चीज़ों को लेकर और फेलियर को लेकर हम थोड़ा यूज टू हो जाए, हम चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें, हम ब्रेव बने। दूसरा स्टेप है स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। हम जो भी काम करना चाहते हैं हमें उसे झट से स्टार्ट कर देना चाहिए, किसी राइट मोमेंट के लिए नहीं बैठना चाहिए, उसके लिए रेडी नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ है हमें ना कहना आना चाहिए। दूसरों को खुश रखने के लिए हम हर चीज़ के लिए हाँ नहीं कह सकते। हमारी भी कुछ प्रायोरिटी होती हैं जिनको लेकर हम ना कह सकते हैं। चौथा पॉइंट है आस्क हेल्प। अगर आपको कोई चीज़ करनी नहीं आ रही है, अगर आपको कुछ सीखना है तो किसी से मदद लीजिए। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई ऑनलाइन टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आगे ऑथर कहती हैं women should lift each other up instead of constantly being judgmental of each other। women को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक टीम बनकर खेलना चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे को ऊपर उठा सकें, एक दूसरे को कुछ सिखा सकें, उनकी मदद कर सकें,
ना कि हमेशा उन्हें जज करते रहें। ऑथर फेलियर को फेस करने के लिए भी कुछ स्टेप्स बताती हैं। सबसे पहला स्टेप है थ्रो अ पिटी पार्टी। इसमें ऑथर कहते हैं कि अपने आप को इतना समय दो कि आपके साथ जो भी हुआ है आप उसे कंज्यूम कर पाएँ, आप उसके साथ पीस बना पाएँ। सेकेंड स्टेप है सेलिब्रेट गेटिंग एन आंसर। आपके साथ जो भी हुआ है आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि आपने उससे कुछ ना कुछ सीखा है, आपने उससे कुछ ना कुछ पाया है। तीसरा स्टेप है शेक इट ऑफ। इसका मतलब है आप कोई भी एक्टिविटी करके उस चीज़ से अपने आप को दूर कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं। चौथा है रिव्यू, रीअसेस, रीअलाइन। इसमें आपको जो गलती हुई है उसको रिव्यू करना है, उसको दोबारा से हम कैसे सही कर सकते हैं उसको रीअसेस करना है, और अपने पर्पस को, अपने टास्क को रीअलाइन कीजिए अपने आगे के स्टेप्स के साथ कि आगे आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। और पांचवा स्टेप है ट्राई अगेन। अब फिर से वही चीज़ कीजिए जो कि आप करना चाह रहे थे। अगर आपके मन में कोई सजेशन है, कोई टॉपिक है या फिर कोई बुक है और आप चाहते हैं कि हम उस पर समरी बनाएं, तो प्लीज़ हमें एक ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।